वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग दोस्तों। सुबह की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं कि हमें नए नए डेयरी फार्मरों को कि स्टार्टिंग में कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं। तो आज हम उस पर बात करेंगे कि क्या दिक्कत आती है और क्यों आती है और उसका समाधान क्या है। तो सबसे पहले बात कर लें कि सब जो नए डेयरी फार्मर होते हैं वो सबसे पहले तो ये सोचते हैं कि हम कितनी गायों से स्टार्ट करें और कौन सी गाय से स्टार्ट करें। तो देखो भाई, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कम से कम गायों से स्टार्ट करो। 2 से 3 से बेस्ट माना जाता है गाय डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करने पर। फ्रेशर जितने भी नए डेयरी फार्मर होते हैं जिनके घर में पहले से गाय भैंस होती है, अगर वो कर रहे हैं तो भी ठीक है, चल जाता है। लेकिन डेयरी फार्म में एक रेगुलर रूटीन के साथ चलना पड़ता है। गाय पे भैंस आपके है, गाय कई दिनों से है, तो वो उससे वो अलग चीज़ हो गई, क्योंकि वो एक आपका बिजनेस पर्पस नहीं था। वो तो था कि चलो हाँ एक घर पे है, ठीक है, दूध निकाल रहे हैं, खा रहे हैं घर पे, वो आपका बिजनेस माइंडसेट नहीं था। अब डेयरी फार्म कर रहे हैं तो आप एक बिजनेस माइंडसेट स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें हमें टाइम टू टाइम नियम बनाकर चलना होगा और हमें हर एक चीज़ फॉलो करनी होगी। तो वो चीज़ अलग हो गई कि घर पे जानवर थे और डेयरी फार्म अलग चीज़ होगी, बहुत ही अलग चीज़ दोनों में है। तो ये चीज़ तो दिमाग से निकाल देनी है कि हमें घर में 4 थे तो हम वही 4 थे तो उनका चारा पानी होता तो वैसे हम ये भी कर लेंगे। तो इनमें बिल्कुल अलग होता है, इनमें हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कि अब डेयरी फार्म आए तो अभी 2 गाँव से हमें स्टार्ट करना, 2 3 4 हद है, 4 से ज़्यादा आपको नहीं जाना है। अब उसके बाद 4 गाय, कौन गाय लानी है भैंस लानी है, वो डिपेंड आप पे करता है। देखो भैंस और गाय में अंतर क्या है। भैंस ज़्यादा खाती है और मिल्क कम देती है, लेकिन मिल्क उसका फैट ज़्यादा होता है, और गाय का फैट कम होता है, लेकिन गाय हाई मिल्किंग होती है। जितनी ये सारी गाय दिख रही है आपको, ये सब हाई मिल्किंग गाय है अपने फार्म की। अभी एक उधर है, ये बीच वाली गाय वही जो बीमार थी वो है दोस्तों, देखो ठीक हो गई है, हो रही है। तो वो गाय से, हमारे हिसाब से गाय से बेस्ट है, गाय से करो और गर्म और कम गायों से स्टार्ट करो। अब दिक्कत कहाँ आएगी पता है, जब आप नई गाय अपने फार्म पर लेकर आओगे तो सबसे बड़ी दिक्कत आएगी। क्या पता आप डेयरी से या बाज़ार से कहीं से भी गाय लाएं। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं कि गाय जो लाना, कोशिश करना कि किसी डेयरी से लेकर आओ। बाज़ार से गाय सक्सेस नहीं होती और आपको उनके एक्चुअली उनका क्या फ्रिक्वेंसी है, क्या कैसे, वो नहीं पता चल पाता। तो कोशिश करो डेयरी से लेके आओ भाई, भरोसेमंद डेयरी से, वहाँ से गाय लाओ। गाय लाए आप, गाय लाने के बाद जैसे ही आपके फार्म पर आई तो उनका जो एटमॉस्फेयर बदलने की वजह से उनका रवैया बदल जाता है सारी गायों का। अब उनका रवैया बदला तो रवैया जैसे ही बदला तो वो क्या करेंगी, खाना पीना चारा सब छोड़ देंगी। जैसे जैसे ही छोड़ेंगी तो आपको लगेगा कि यार ये तो बड़ी दिक्कत हो गई मेरे सामने, चारा मेरा छोड़ दी, मैं गाय लेकर इतनी महंगी आया हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या आती है सभी डेयरी फार्म में। मेरे साथ जो हुआ मैं वो आपको बता रहा हूँ, जो मैंने समस्या फेस की मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो ये एक समस्या आती है, तो इससे आपको घबराना नहीं है। अगर आपकी गाय आपकी फार्म पर आती है, वो चारा पीना खाना पीना छोड़ती है, तो उसमें बीमारी का कोई आपको असर नहीं दिखेगा। वो एक जगह चेंज होने के वजह से ऐसा होता है। फिर आप धीरे उसको चारा थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाइए, वो भी आराम से खाने लगेगी। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अब उसके बाद जो सबसे बड़ी समस्या आती है कि कोई गाय लात चला रही है और अब एक साथ 4 5 गाय आ गई। अब उनमें से 1 2 गाय लाते लाते चला रही हैं, तो वो क्या होता है, फिर लोग हिम्मत हारने लगते हैं। जैसे मैं खुद, मेरी ये वाली गाय, ये वाली गाय बहुत लाते चलाती थी। तो यार इसको मैं लगाने में मतलब कई दिन तो हो गए कि यार इसने लात मार दिया बाल्टी में, बाल्टी का दूध सारा गिर गया, वो सब बह गया, हाथ में चोट लग चुकी थी हमारे और भैया के सबके। मतलब एक इतना परेशान हो गए थे कि सोच रहे थे कि चलो हटाओ, बंद कर दे, अब छोड़ दे इसको, कि हटाओ अब डेयरी फार्मिंग नहीं करेंगे। लेकिन फिर यार आया कि यार ये बिज़नेस कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में सब दिक्कतें तो आएंगी ही, तो क्यों ना ये सब माइंडसेट हटाया जाए, एक अच्छा माइंडसेट बनाया जाए और हम बिज़नेस किया जाए। ना करने का तो कोई सवाल नहीं उठता। तो दोस्तों तो ये एक बहुत बड़ी समस्या आ गई, आपको हटना नहीं है। 2 3 दिन लात तो चलाएंगी, फिर जैसे ही दिन बीतते जाएंगे आपको नॉलेज बढ़ता जाएगा और आप उनको पैर बांध के या फिर जैसे भी वो मैनेज कर सकते हैं तो वो गाय लगने लगेंगी। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोग ज़्यादा मतलब कि फ्रस्ट्रेट मत होइए। गाय प्लाट चला रही है तो उसको पहले प्यार से सहलाइए, ब्रश आते हैं ब्रश से सहलाइए। मेरे पास एक ब्रश रखा हुआ है, पता नहीं उधर कहीं पड़ा हुआ है। एक जगह तो निर्भय एक जगह सामान नहीं रखते, जो जहाँ से उठाते वहीं फेंक देते हैं।
चलो उस ब्रश से सहला दीजिए, तो उससे गाय खड़ी रहती है और धीरे धीरे वो रूटीन में आ जाएगी, फिर लात वगैरह नहीं चलाएगी। फिलहाल आप बांध दीजिए रस्सी से, अगर लात चलाई है तो वो, नहीं तो दिक्कत हो सकती है, लग सकती है चोट ज़्यादा, ये बहुत बड़ी दिक्कत आती। अब उसके बाद दूसरी दिक्कतें क्या है कि गाय का हमें पता नहीं चलता है कि हमें गाय को कितनी फीड देनी है, कितना चारा देना है, कितने टाइम देना है, ये और कब पानी पिलाना है। ये चीज़ बहुत बड़ी दिक्कत आती है कि हम क्या नहीं कर पाते। कभी हम चारा, भाई नई गाय है, हमने ज़्यादा चारा सान देते, खूब ज़्यादा, और खूब ज़्यादा चारा हम जब सान देंगे ना तो वो भी गाय नहीं खाएंगी। क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि अब आप ही लोग समझो, जब ज़्यादा चीज़ आपके सामने एक साथ रखी होती है देख के दिक्कतें, मतलब वो नहीं खाती हैं, वो पता नहीं क्यों नहीं खाती। रीज़न तो यही है कि उनको इतना एक साथ देख के इतना हर बार वो हो जाता है कि यार कैसे, जैसे हम लोग इंसान एकदम ज़्यादा खाना वगैरह भर दोगे तो नहीं खाना बनता, मतलब इच्छा हट जाती है। तो वैसे ही थोड़ा थोड़ा खाना दो इनको स्टार्टिंग में, ज़्यादा भर कर मत दो तसले में कि चलो 10-15 किलो के साथ भूसा सान दिया। कोशिश करो थोड़ा थोड़ा भूसा सानो और फ्रेश वाला सानो, जो बच जाए उसको हटा दो, नया नया इनको सानते रहो, ये ट्राई करो। और चारा फीड कैसे देनी है आपको, नई गाय जैसे ही आपके फार्म पर आए तो आपको थोड़ी थोड़ी फीड देनी है, एक साथ उनको फीड नहीं देनी। स्टार्टिंग में 2 किलो 3 किलो ऐसे ही बढ़ानी है, धीरे धीरे बढ़ानी है, 250 ग्राम आधा किलो करके, एक साथ फीड नहीं देनी। और ये एक समस्या हो गई क्योंकि फीड हमें नहीं समझ में आता क्या। और उसके बाद ये होता है कि गाय को नहलाना कितने बार है। अब ठंड में है तो भाई, ठंड में से एच एफ गाँव है तो इनको बिल्कुल मत नहलाना, किसी को मत नहलाना, क्योंकि मौसम चेंज होता है, इंसान ये भी हैं तो ठंड इनको भी लगती है, और इनके लिए कवर करके ऐसे ही रखना आप सबको ठंड में। तो ये तो रोज़ ज़्यादा नहलाना भी नहीं है, टाइम टू टाइम। गर्मी में आप नहला सकते हो 2 बार, ठंड में बिल्कुल नहीं नहलाना। पैर वगैरह धुल दो, मैट धुल दो, ये चलता है। तो ये भी ध्यान रखना है नए डेयरी फार्मर सभी। और उसके बाद बात कर ले तो एक सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि हमारी गाय जैसे बीमार हो गई हल्की फुल्की, तो हमें नॉलेज नहीं होता स्टार्टिंग में कि इसको क्या हुआ है, ये चारा क्यों नहीं खा रही है, ये पतला गोबर क्यों कर रही है। तो देखो भाई, ये सबके साथ होता है। स्टार्टिंग में जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबके साथ होता है, नहीं पता चल पाता, लेकिन धीरे धीरे करके हमें पता चलने लगता है। तो आप लोग भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है आप सभी को, बस पेशेंस से काम लें। और कुछ दवाइयाँ, बेसिक से दवाइयाँ होती हैं, जैसे कि ब्रूटॉन हो गया, और डीवार्मिंग की दवाई हो गई, और मिल्कोबार हो गया, मिल्क वगैरह जैसे कम आता है उसके लिए, जैसे बेसिक दवाइयाँ फॉर्म पर रखे ना, वो देखो मेरे पास वहाँ रखी हुई हैं। तो उससे क्या होगा कि आप डॉक्टर से सलाह लेकर ये सारी दवाइयाँ आप अपने गाँव को दे सकते हैं। उसके बाद उसके बाद क्या समस्या आती है कि हमारे फार्म पर क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए गाय के लिए, जो ज़रूरी है हर एक डेयरी फार्म पर क्या क्या। जैसे कि अब जैसे आपके डेयरी फार्म खोले तो आप स्टार्टिंग में कोशिश कीजिए, नए डेयरी फार्म में जितने, जैसे ये मशीन ले आइए, ये मिल्किंग मशीन हो गई, पौली हो गई, और भूसा समेटने के लिए हैंगर हो गए। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, ये हैंगर देखो इधर पड़ा है भूसा समेटने के लिए, और जैसे नमक, सोडा, तेल, गुड़, ये सब सामानें आप लाकर रख लें। और इससे क्या होगा कि देखो, ये तेल वगैरह थनों में लगाने के लिए होते हैं कि आप दूध मिल्किंग करें और उसके बाद थनों में इसको डिप कर दें। तो इसलिए बाकी आपको धीरे धीरे आप खुद सीख जाएंगे, घबराना बिल्कुल नहीं है, सब लोग धीरे धीरे सीखते हैं। और ये समस्याएं आती रहती हैं, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं, मेरा कहने का मतलब है। और उसके बाद एक समस्या और आती है कि जैसे मान लो गाय हमारे पास ली है, अब उसके बाद हम दूध देने कहाँ जाएंगे। तो दूध कहाँ देना है ये आपको गाय लाने से पहले डिसाइड करना है, ना कि बाद में डिसाइड करोगे तो डिसाइड ही करते रह जाओगे। पहले डिसाइड करो, पहले सोचो समझो कि हम कहाँ पर हमें दूध देने जाना है, कहाँ पे क्या रेट मिल रहा है, हमें फ़ायदा आएगा कि नहीं आएगा। और अगर दूध का रेट बहुत ज़्यादा कम हुआ तो हम नुकसान में जा सकते हैं, ये सब ध्यान रखना है। और गाय अपनी हमेशा हाई मिल्किंग लानी है डेयरी फार्म पर, सस्ती मद्दी गाय के चक्कर में पड़ना नहीं है। 2 गाय लेकर आओ, हाई मिल्किंग गाय लेकर आओ, क्योंकि फीडिंग कॉस्ट 19-20 आती है और मिल्क में अंतर ज़्यादा होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो गाय लाओ 2 लाओ, हाई मिल्किंग लाओ। तो ये सब समस्याओं से आप सबको जूझना पड़ेगा। ये सब समस्याएं मेरे सामने आई हुई थी। अब जैसे गाय ने बच्चा दिया, अब मुझे वो ज़्यादा नॉलेज नहीं था इसको कैसे क्या, इसकी केयर कैसे क्या करते हैं, इसको क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए,
तो पहले पहले इस वाली गाय ने मेरे बच्चा दिया था, तो ये भी लात चलाने लगी। पहली ही गाय बच्चा दी, पहले ही लात चलाने लगी, तो बहुत परेशान हो गए थे। तो लेकिन धीरे धीरे सही हो गया सब। मुझे सब फिर बच्चे को जैसे बच्चा हुआ भी पता नहीं था कि इसको क्या खिलाया जाता है, लेकिन फिर उसको पोंछा ओछा बढ़िया सब, फिर धीरे धीरे सही हो गया। फिर दूसरी तीसरी गाय ने, जब चौथी गाय ने बच्चा दिया तो ज़्यादा मुझे दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मैं इन सारी समस्याओं से फेस कर चुका था। तो मैंने आराम से हैंडल किया, और अब मुझे देखो काफ़ी दिन हो गए डेयरी फार्म पे, अब सब चल रहा है। तो स्टार्टिंग में सबके साथ दिक्कतें आएंगी, और आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, और एकदम अपना कंसंट्रेट करके बिजनेस पे काम करना है। ये मत सोच के किसी को बिजनेस नहीं करना है कि मेरे घर पर एक गाय थी तो मैं डेयरी फार्मिंग कर लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। भाई, घर पे गाय रखने पर और डेयरी फार्म चलाने में बहुत बड़ा अंतर है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो इन सब चीज़ों से इन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर काम करें। और मेहनत बहुत होती है स्टार्टिंग में, कुछ ज़्यादा मेहनत पड़ेगी। मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग में मैं पूरा पूरा दिन, मतलब 15 घंटे ही डेयरी फार्म में लगा रहता था कि यार ये अभी चारा करना, अभी तुरंत गोबर हटाना, मतलब कि बहुत ज़्यादा समझ ही नहीं पाता। खाना पीना नहाना धोना सब बंद हो गया था, मतलब इतना टाइम टेबल जो मेरा था वो शेड्यूल बन नहीं पा रहा था। अब देखो, अब सब ठीक से चलने लगा। सुबह उठता हूँ, बढ़िया मिल्किंग वगैरह करता हूँ, फीडिंग करता हूँ, गोबर का साफ करता हूँ, फिर दोपहर में देखो फ्री हूँ। अब बस ये है कि शाम को फिर लगना है। तो ये सब सोच समझ के आपको करना है डेयरी फार्मिंग। ज़्यादा हाइपर नहीं होना है, कूल माइंड से काम लेना है, और हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा सभी डेयरी फार्मर को लिए। और समस्याएं काफ़ी सारी आती है, बहुत समस्याएं आती हैं, तो वो तो आएंगी ही, लेकिन समय के साथ साथ जैसे समय गुजरेगा वो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी अपने आप। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है किसी को, बस कंटिन्यू अपने बिजनेस पर, अपने डेयरी फार्म पर आपको मन लगाकर काम करना है, और हर एक गांव के देखभाल करनी है, और किस में कोई क्या डिफरेंट अंतर आ रहा है, रोज़ दूध नापना है, और किस में क्या अंतर आ रहा है, सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और एक जगह आपको लिख पढ़ कर रखना है कि कौन सी गाय कब बच्चा दी, और उसको कब हम दोबारा उसका सेवन डला रहे हैं, सब कुछ लिख के रखना है। अगर आप प्रॉपर तरीके से काम करेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। अगर जो लेजी होकर हम जैसे बीच में लापरवाही कर दी थी, अगर उस तरह हमारी तरह काम करोगे लापरवाही तरह, तो झेल जाओगे, जैसे मैं झेल चुका हूँ अपनी एक गाय में, जिसका अब तो ठीक हो चुकी है, अब तो इलाज चला तो बढ़िया है, लेकिन अभी उतनी स्वस्थ नहीं है, अभी उसका मिल्क थोड़ा कम आ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अच्छे से काम करो, मन लगा कर काम करो, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। समस्याएं बाकी आती, बहुत समस्याएं हैं, मैं धीरे धीरे सब आपको बताऊंगा। तो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अब वीडियो यहीं बंद करते हैं, क्योंकि समय काफ़ी हो रहा है, और भी काम करने हैं। तो आप लोग कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर देखनी है, मैं वैसा ही आपको बताऊंगा और समझाऊंगा और दिखाऊंगा। तो अभी हम चलते हैं अपना काम बरसीन काटने। देखो बरसीन आ चुकी है, इसको काटना है। देखो कैसे पड़े, गाय खाएगी इसे, पड़े हो तुम। चलो अब इसको काटते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग कमेंट कीजिए आपको जैसा ब्लॉग देखना हो। बाय बाय, नमस्कार।